जीवन संदेश प्रोग्राम के सभी दर्शकों का मैं प्रभु यीशु में स्वागत करता हूं और आज का दिन आपके लिए आनंदमय हो। आइए मैं भजन में से जो बाइबल धर्मशास्त्र की पुस्तक में लिखा हुआ है 134 भजन में पढ़ रहा हूं। उसमें यूं लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष देगा। आमीन। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए ऐसा है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, ना उसने कोई धर्म बनाया है और ना जातियां, लेकिन यह है कि जितना प्यार वो किसी और को करता है उतना ही हमें करता है और हम सबको प्रभु की जरूरत है। यूहन्ना 3:16 में इस तरह से लिखा हुआ है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस अनंत जीवन का अधिकारी हर एक वो जन है जो ये जानता है या मानता है अपने हृदय में कि यीशु ही प्रभु है। आज हमारे बीच में भाई पास्टर जे रमन, जो हिंदू प्रीस्ट हुआ करते थे हिंदुस्तान में, हमारे साथ बात करेंगे और इनकी आप गवाही सुनेंगे। जैसे मैंने बताया है कि ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, इसलिए ये हिंदू होते हुए भी इन्होंने यीशु मसीह को किस तरह से पाया है और कैसे इनके जीवन में परिवर्तन आए और अब कैसे प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, इनसे हम इनके बारे में सुनेंगे। भाई जय रमन, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में और इनसे मैं बातें करूंगा। जैसे इनके नाम से ही पता लगता है कि हिंदू घराने से ताल्लुक रखते, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और यीशु मसीह की सामर्थ में लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो मैं इनसे बातें करूंगा और ये इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन जितना बोल सकेंगे ठीक है, मैं उसको तर्जुमा करूंगा अपने हिंदी सुनने वालों के लिए। पास्टर जे रमन। नमस्ते जी, I thank you for having me today in your program. मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज प्रोग्राम में आने के लिए। I was brought up in a Hindu Brahmin family in Bombay. मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में बॉम्बे में हुआ। Right from the childhood I wanted to see God. बचपन से ही मैं प्रभु को देखना चाहता था। So I started learning everything about, since I come from a priestly family, I trained myself to become a priest. क्योंकि मैं अपने पंडित घराने से ताल्लुक रखता था, मेरे पेरेंट्स पंडित थे, तो मैं भी उसी तरह धर्म में आगे बढ़ना चाहता था। So as a result, I learned everything about God and goddesses, what I need to learn. So बचपन से ही मैंने ये सब बातें देवी देवताओं के बारे में सीखी। And I wanted to really see God in my life. लेकिन मैं सचमुच में प्रभु को देखना चाहता था अपने जीवन में। So after I grew up, I even had my own personal guru. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ फिर भी मेरे पास अपना एक व्यक्तिगत गुरु था। So I practice Hinduism more in a strong way along with the guru. मैंने बहुत गूढ़ नीति से हिंदू धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। I have traveled most of the holy places and taken bath in most of the Hindu rivers in India. मैं सब तीर्थस्थानों पे गया और मैंने तमाम जगहों पे स्नान किया जो होली रिवर्स हैं, जो पवित्र नदियां जिन्हें बोलते हैं हम। But in all these years I was still waiting to meet God. लेकिन फिर भी मैं उस परमेश्वर की खोज में रहा। And I was sincerely following what I knew was good at that time. और मैं पूरी तरह से अपनी तरह से बिल्कुल मैं सब बातों का पालन करना चाहता था। But as I was growing up, I started getting frustrated because I have not yet met God. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने जीवन में निराश हो गया क्योंकि प्रभु मुझे अब तक ना मिला था। I wanted answers for a lot of my questions. मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जिनका मेरे पास जवाब नहीं था। But nobody could answer my questions. लेकिन किसी के पास इसका जवाब भी था भी नहीं। I even went to Calcutta and spent time in Ramakrishna mission because I heard Vivekananda and Ramakrishna saw God. सब मैं कलकत्ता चला गया क्योंकि मैंने सुना रामकृष्ण और विवेकानंद ने प्रभु को देखा है, तो मैंने कहा I did a lot of studies after their writings. मैंने उनकी बहुत सारी किताबों को पढ़ा भी। But I am still waiting to see God. लेकिन तब भी मैं भी इंतजार करता था प्रभु से मिलने का। And in the process of time where I was working, I met my present wife. समय बीता गया और फिर मैं इसी समय में फिर अपनी मेरी वाइफ से मुलाकात हुई। So after a couple of years after my marriage, I found a job in the Middle East.
कुछ दिनों सालों के बाद शादी के बाद मुझे एक जॉब मिल गई मिडिल ईस्ट में, and I went to Bahrain. और मैं बहरीन चला गया. So I used to go, all I have to do is to go to church with her on Sunday, and other days I used to follow my religion at home. बस इतवार को मुझे चर्च जाना पड़ता था अपनी वाइफ के रिलीजन को फॉलो करने के लिए, बाकी मैं अपने रिलीजन में लगा रहता था बाकी दिन. But while this was happening, I was so confused in my life. लेकिन जब ये सब हो रहा था बहुत ज्यादा परेशान और कंफ्यूज था. With my frustration and poverty, I started taking medication by myself instead of doctor giving me. So तमाम निराशाओं के साथ साथ मैं दवाई भी लेता और बहुत परेशान रहता और जीवन बस ऐसे ही चलता. And I used to drink a lot and smoke a lot. और मैं शराब भी बहुत पीने लग गया और सिगरेट भी बहुत पीने लगा. So my life was nothing but darkness in my life. तो मेरी जीवन में और कुछ नहीं सिवाय अंधेरे के, और कुछ नहीं था. So I didn't know who can help me. मेरी समझ नहीं आता था कौन मुझे इससे मेरी सहायता करेगा इसमें. Night after night I used to sit and cry and ask, where is God? हर रोज रात को मैं बैठता और रोता कि कहाँ है ये खुदा. So after a few years of my marriage, my wife said, you are suffering like this because she said, I have not joined our church. तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि तुमने मेरे चर्च को ज्वाइन नहीं किया इसलिए तुम इसलिए सफर कर रहे हो. So I felt more rejected even by these people. So इन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और छोड़ दिया. So I was so sad. I came home and I didn't know what to do again. So मैं उदास होकर घर चला आया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए. So I used to suffer a lot physically and mentally. So मैं दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत परेशान रहता था. So after a few months again I went and met another father in that church. कुछ महीने बाद मैं फिर एक पास्टर से जाके मिला. So he said, that is no big difficulty. I will make you a Roman Catholic. उसने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, मैं तुमको रोमन कैथलिक बना लूंगा. So he called me to the church and one day I went with my family. So उसने इन्हें बुलाया चर्च पे, परिवार के साथ चर्च में गए. So he made me go through some rituals. So उसने कुछ रीति रिवाजों में मुझे चलाया. Then he said he is going to give me a certificate changing my name. So उसका सर्टिफिकेट दे देंगे इनका नाम बदल के. So from Jayaraman he made change my name to Joseph. So जयरमन से इनका नाम जोसेफ रख दिया गया. And then gave me a big certificate. और एक बड़ा सा सर्टिफिकेट इनके हाथ में पकड़ा And he दिया. said, from today you are a Christian. और कहा आज से तुम क्रिश्चियन हो. But then when I went home, my life did not change. लेकिन जब मैं घर गया तो मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था. I'm still waiting to see God. मैं अभी प्रभु का इंतजार करता था. All I did was to change one religion to another religion. और मैंने इतना ही किया कि एक रिलीजन से उतर के दूसरे रिलीजन में चला गया. So now along with all the frustration, now some kind of fear gripped me. इन सब बातों के अलावा मुझ में एक डर सा पैदा हो गया. So I didn't know what to do. मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं. So I started now crying more and abusing myself with drugs and alcohol too much. तो और मैं बस ज्यादा और अधिक रोने लगा और बहुत सी दवाएं ड्रग्स वगैरह लेने लगा. So one day I said I will solve the problem myself. So मैंने सोचा एक दिन मैं अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा. So at home at night 10 o'clock, तो रात को घर पे 10 बजे I wore some extra clothing. मैंने कुछ और ज्यादा कपड़े पहन लिए. And then went out and got a big drum of gasoline. और बाहर जाके मिट्टी का तेल का कनस्तर लेके आ गया. And then I took bath in that. और मैंने अपने ऊपर सारा मिट्टी का तेल डाल लिया. Even though I used to smoke cigarette. जबकि मैं सिगरेट पिया करता था. Before I took bath, नहाने से पहले I smoked a cigarette. सिगरेट पी. But after I took bath, the same lighter did not work. और जब मैंने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लिया तो जो सेम लाइटर जो था जिससे सिगरेट जलाया करते थे उसने काम नहीं किया. So I went to kitchen and brought a matchbox. तो किचन में जाके मैंने माचिस की डिबिया उठा ली. So in that matchbox